वाक्य विभूषण विश्व वार्ता की विमल मंजुल पारिजात नाथ साकेत नाथ आराध्य देव बड़े भैया। सुना आपने विदेहराज के इन वाक्यों को, मैंने भी आज भली प्रकार सुना है। विदेहराज के मुखारविंद से निकला हुआ अंगारे की भात घटता हुआ नेपाल के मान को भक्त कर देने वाला की भाषा किंचित मात्र शोभा को प्राप्त नहीं होता। मैंने विचार किया, एक योगी जिनके यहाँ अष्टावक्र जैसे विद्वान, गार्गी जैसी विदुषी महिला नृत्य प्रति शिक्षा देने के लिए आए, उन योगी के द्वारा इस तरह के शब्द कहे जाए, क्या शोभा को प्राप्त होंगे? नहीं नहीं। आराध्य देव, सुना था मैंने मिथिला ज्ञान नगरी है, मिथिला के तर्क में ज्ञान समाया हुआ है, मिथिला में वेदांत की चर्चाएं होती हैं, मिथिला में दूर देश से विद्वान संवाद करने के लिए आते हैं। यहाँ तक नहीं बल्कि मैं मिथिला में आया, यहाँ का प्रभाव देखा, यहाँ का प्रभुत्व देखा, पूर्ण नार सुभग शुचि संता धर्मशील ज्ञानी जो था, ये मिथिला की प्रभुता को मैंने देखा है। लेकिन आज आश्चर्य हो रहा है, महाराज सूर्यधर ने समस्त राजाओं का अपमान कर दिया, समस्त राजाओं का मान मर्दन कर दिया। महाराज सूर्यधर ने सभा के मध्य में आज घोषणा की है कि अब जनता माथे भगमानी वीर विहीन महिम ज्ञानी, ये पृथ्वी ये वसुंधरा वीरों से विहीन हो गई है। फिर मैंने महाराज सूर्यधर की ओर विचार किया, ये तो ज्ञानी है, अष्टांग योगी है। आज अष्टांग योगी के द्वारा ये प्रतिक्रिया यहाँ पर की जा रही है। नृपय विलोक जनक अकलानी, इन्होंने जब समस्त राजाओं को देखा तो देखकर इन्हें घबराहट होने लगी, इन्हें अकलाहट होने लगी, और जब अकलाहट हुई तो बोले वचन रोष जनसाने, क्रोध में सने हुए वाक्यों का प्रयोग इनके द्वारा किया गया। मैंने विचार किया, अगर किसी का कार्य बदल जाता है तो वो क्रोध नहीं करता है, वो रोता है। लेकिन महाराज सूर्यधर यहाँ क्रोध में आकर के क्रोध या शब्दों का प्रयोग करके समस्त राजाओं का अपमान कर रहे हैं कि तजो आज निज निज कह जाऊं लिखा न विधि वैदेव बाहू, अपने अपने घर को चले जाओ, विधाता ने मेरी पुत्री का विवाह नहीं लिखा है। अरे आज महाराज सूर्यधर की इन बातों को सुनकर आश्चर्य हो रहा है। एक अतिथि देवो भव का मंत्र याद आ गया, एक अतिथि देवो भव का सिद्धांत याद आ गया। जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है, कोई अतिथि आता है तो बिना बुलाए आता है, उसी को हम अतिथि कहते हैं। आम आने नहीं, तिथि माने समय, जिसका आने का कोई समय निश्चित ना हो वो हमारे लिए अतिथि है। और जब वो हमारा अतिथि है तो वो हमारे लिए देवता के समान है, अतिथि देवो भव। महाराज सूर्यधर घोषणा में कहते हैं कि मैंने किसी को बुलाया नहीं है, हमारे प्रण को सुनकर के समस्त राजागण एकत्रित हुए हैं, देश देश के भूपति नाना आए सुन हम जो पठारा, मैंने किसी को नहीं बुलाया। लेकिन जब किसी को बुलाया नहीं गया तो भेजने का अधिकार इन्हें कैसे हो गया? ये कहते क्या है कि चलो आज चले जाओ, अपने अपने घर पर चले जाओ। अरे महाराज, जब किसी को बुलाया नहीं गया तो भेजने का अधिकार तुम्हें कैसे प्राप्त हो गया है? मैंने तो सुना था कि आप अष्टांग योगी हैं, या नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा अष्टांग योग में पूर्ण प्रारंभ महाराज सूर्यधर आपके द्वारा ये सब किंचित मात्र शोभा को प्राप्त नहीं होते। अरे आकांक्षा पूर्ण ज्ञान घट में क्यों जब तक अज्ञान घटे सदा की सुख साधना में तुम आज धर्म का अपमान करते, इन जन का अपमान करते, इन अमन का अपमान करते। धर्म जाके आज मायना पर लिखी करना कहानी तुम्हारी पुत्री सीता तुम्हें इसी धरती से प्राप्त हुई है। धर्म जाके आज मायना पर लिखी करना कहानी पर पाना पाए मुंह से आबद्ध होकर महाज्ञानी। अरे देखो हम आर्यजन को इन अतिथियों का देव सब सम्मान करते, लेकिन तुम सदा की सुख साधना में आज धर्म का अपमान करते, इन धर्म का अपमान करते, इन अमल का अपमान करते। अरे उनके वरदान पर यदि किसी का विश्वास होता, तुम्हारी पुत्री सीता को स्वयं मैया द्वारा ने वरदान दिया है, तुम्हें उन वरदानों पर विश्वास नहीं हुआ? अंग के वरदान पर यदि किसी का विश्वास होता तो आभास होता सत्य का, होकर बेटे दूर होता। वीर यदि होते जनक, वीर यदि होते जनक तो वीर की पहचान करते, लेकिन तुम
तुम सदा की सुख साधना में आज इन धर्म का अपमान करते, जगन का अपमान करते, इन अमल का अपमान करते। अब तो उठो राम अग्रज, अब तो उठो राम अग्रज, जनक की शंकर खातर वाणी, रघुवंशी वीरों के मन का मरा नहीं है पानी। होकर ज्ञान भान बलवान एक जरासी बात पर इन वीरों का अपमान। अरे वीर ही है जिसमें वीरत्व का गौरव हो, काया हो या जया हो, मर मिटने पर मतवाला हो। तो आज हम अपनी शान को, आज हम अपनी शान को हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर करा सकते हैं लेकिन सर उठा सकते नहीं, सर उठा सकते नहीं। कारण है रघुवंशन मोह जग को होई, तई समाज अस्कहन कोई। फिर कहीं जनक जब अंचल पानी विद्यमान रक्कल में जानी, सुनो धन कोई पंकज बहन, कहूँ स्वभाव न कछ अमन। जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं तो महिमा भगवाना, तो प्रताप महिमा भगवाना। तो क्या बात हो, ये पुराना, ये पुराना धनुष, ये सिरा धनुष, ये गला धनुष आपके प्रताप के आगे कहीं नहीं लगता है। नाथ गान अस आय सोई, कोटे क्रम ब्लोक में सोई तमन्ना। तो मैं धनुष को एक योजन नहीं, दो योजन नहीं, 10 योजन नहीं, 100 योजन तक ले जा सकता हूँ। भैयाई आपको कहना होगा लक्ष्मण तो हरी जीत है। मैंने जो कुछ कहा यदि करना